2021 में अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफ़ा हुआ है। अफगान हुकूमत TTP या पाकिस्तान में से एक को चुन ले। 2 साल में अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पॉलिसी बयान। मतलूब दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। कहा बदअमनी में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकीन वतन का है। इल्जाम तराशी ने पाकिस्तानी गैर अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा। 35,000 अफराद, 50,000 अफराद हाईली ट्रेंड है, नॉन ट्रेंड है। इनमें से कोई नॉन डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि तालिबान के टेक ओवर के बाद अफ़गानिस्तान छोड़कर आ गए और बहुत ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि अगर उनको वापस भेजा जाएगा तो उनकी जानों को ख़तरा है। पाकिस्तान पर किसी किस्म का दबाव नहीं। पाकिस्तान ना किसी का दबाव लेता है ना लेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहा किसी भी मुल्क का सफ़ीर मुझसे कोई मुतालिबा नहीं कर सकता। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी और अफ़गान शहरियों में से कोई गैर रजिस्टर्ड नहीं। इन लोगों को अफ़गानिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को ख़तरा है। जिन ममालिक के साथ इन लोगों ने अफ़गानिस्तान में काम किया वो इन्हें ले जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट की गैर कानूनी तारकीन की बेदखली का केस सुनने से माजरत। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट का कहना है गैर कानूनी तारकीन की बेदखली रियासती पॉलिसी है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। अपने शहीद वालिद और बाकी शोहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है। दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। खुदा न खास्ता फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलतकारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों के अहले खाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। फौजी अदालतें बहाल ना हुई तो ये शोहदा के खून के साथ मजाक होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार चाहे तो वजारत दिफा सिविल या क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि किसी रिटायर्ड फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसका अपना इदारा भी मौजूद है। इल्जामात साबित हो जाए तो रिटायर्ड अफसर को नौकरी पर बहाल करके कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसले की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के HR सेल पर सख्त तनकीद। जाहिदा असलम केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। साबिक चीफ जस्टिस किस कानून के तहत चैम्बर में केस सुनते रहे? DG HR सेल ने जवाब दिया साबिक चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का जुडिशल इख्तियार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस के कहने पर HR सेल की 3,98,000 दरखास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया। हमवार सियासी मैदान से मुतालिक PTI के खदशात पर गौर करें। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया।
कहा, निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को हमवार पैदान फराहम करना बेहद अहम है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। असदाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। शहरी सिंध में सियासी इत्तेहाद के बाद नून लीग की नजरें जनूबी पंजाब पर। गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग की तवील सियासी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अमायदीन से राब्ते बढ़ाने का फैसला। नवाज शरीफ अगले हफ्ते बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। नून लीग और BAP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का इम्कान। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में पार्टी की नई तंजीम से भी मुलाकात करेंगे। मीटिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। पार्टी परचम और बैनर्स प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से शिकवा। इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह कर दिया। बाबर आवान और बैरिस्टर गौहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा बल्ले का निशान PTI का ही होगा। कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा। जो चेयरमैन PTI हैं वो रहेंगे। नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें। फवाद चौधरी का अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू में मशवरा। कहा, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की जरूरत है। इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। PTI ने 9 मई को इंतशार की बहुत सी हदें पार की। चेयरमैन PTI ने इदारों को निशाना बनाया। भाई को भाई से लड़ाने की सियासत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाह से अमेरिकी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों को मारने और जलाने की तरकीब देना जमहूरियत नहीं। PTI दौर में मुल्क की तरक्की का फुल स्टॉप लग चुका। गाजा में सेहूनी सफाकियत जारी। इसराइली फौज के बरी, बहरी और फजाई हमले। 24 घंटे में 300 से जायद फलस्तीनी शहीद। 78 खवातीन और 139 बच्चों की जिंदगियां छीन ली। हर घंटे में 5 खवातीन और 6 बच्चे शहीद होने लगे। शोहदा की मजमूई तादाद 10,328 तक जा पहुंची। इसराइली हमलों का हदफ वस्ती इलाका और अल-शतीक कैंप बना। मशरकी इलाके शुजाया में घरों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने की इतलात। 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचा। गाजा के 50% अस्पताल बंद। 62% तिबी मराकज़ ईंधन ख़त्म होने पर खिदमात फराहम करने से कासिर। गाजा में सेहूनी दहशतगर्दी, मुजाहिदीन की भरपूर मजम्मत। शहर में जगह जगह झड़पें जारी। भारी हथियारों और माटर गोलों का इस्तेमाल। इसराइल हमास के जंगी मंसूबाबंदी में फंस गया। मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। यमन से इसराइल पर ड्रोन से हमला। यमनी हौसियों ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में इसराइल की हमास तंसीबात हदफ थी। चंद घंटों में ड्रोन्स की खेप फायर की गई। निशाना बनाए गए मकामात पर नकलो हरकत मुअत्तल। ग्रुप का इसराइली हमले बंद होने तक मजीद फौजी कार्रवाई का ऐलान। गाजा के लिए जो कुछ भी किया जाए कम होगा। फलस्तीनियों की इमदाद पर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हो सके। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदियों तक इसराइल जैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। 1.5 अरब मुसलमान इमदाद से मुतमईन नहीं। खवातीन और बच्चों पर हमले जारी हैं। जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के साथ सेशन का इनेकाद किया जाएगा।
गजा जंग में जख्मियों का इलाज इस्लामी ममालिक की तरजीह। मुत्तहिदा अरब अमारात का अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। तो पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त दायर। इस्तेदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। अदालत स्पेशल कोर्ट का फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा खिलाफ कानून करार दे। नौमे इश्तियाल अंगेज ट्वीट केस में खतीजा शाह की जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत का खतीजा शाह को 1 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। खतीजा शाह के खिलाफ FIA लाहौर में मुकदमा दर्ज है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। IMF जायजा मिशन वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान अहम मीटिंग। हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और बैरूनी अदायगियों से मुतालिक जायजा। वजारत खजाना हुकाम की IMF मिशन को मुज़ाकरात के दौरान ब्रीफिंग। ज़रात के मुताबिक हुकूमती गारंटियों की बोझ में बड़ी कमी। 4038 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब हो गया। हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए की कमी हुई। सितंबर 2023 तक हुकूमती गारंटियों का बोझ 4000 अरब रुपए तक महदूद करना हदफ था। मुआशी टीम ने बताया बैरूनी कर्ज की अदायगियां बर वक्त जारी। अदायगियों में ताखीर नहीं की गई। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंस गैप पर IMF को नई तजावीज़ से आगाह कर दिया। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत को रवा माली साल गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़े इजाफे की उम्मीदें। एक्सटर्नल फाइनेंस गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी। अरब ममालिक तवानाई, एविएशन, मादनियात और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग रवा होने का इम्कान। IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पर वजारत खजाना से ब्रीफिंग मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से 25 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। उधर इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 50 पैसे महंगा 286 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में 10 नवंबर की आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, हाफिजाबाद और नारोवाल शामिल। 10 नवंबर को तमाम तालीमी इदारे और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग के हवाले से अगले 4 रोज़ बहुत अहम हैं। स्मॉग से मुतालिक जुमे को सख्ती करेंगे। वफाकी हुकूमत की सिविल मुलाजमीन के लिए कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दिफा के सिविल या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए भी कम अज कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक कम अज कम माहाना उजरत का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। वफाकी हुकूमत के बैरून मुल्क तायुरात सिविल मुलाजमीन पर इतलाक नहीं होगा। फ्लावर मिल्स के लिए सरकारी गंदम की कीमत 4,700 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 10 किलो सरकारी आटे का थैला 1375 रुपए में फरोख्त होगा। ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1,450 रुपए का मिलेगा। हुकूमती फैसले के बाद अवाम को आटा 100 रुपए सस्ता मिलेगा। उधर गन्ने की इमदादी कीमत पर किसानों और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार।
किसान 425 और हुकूमत 375 रुपए फी मन मुकर्रर करने की ख्वाह। इंग्लैंड का नीदरलैंड्स को 340 रन का हदफ। बेन स्टोक 108 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड मिलान 87 और क्रिस वोक्स ने 51 रन बनाए। नीदरलैंड्स के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान से बैटिंग और बॉलिंग की हुक्मरानी छिन गई। बाबर आजम 2.5 साल बाद वनडे बैटिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने पहली पोजीशन पर कब्जा कर लिया। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन आफरीदी पहली से 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज पहले नंबर पर आ गए। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 16वें इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातों का भी इम्कान। गैर कानूनी तारकीन का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस जाने लगे। गुज़िश्ता रोज 5085 अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद इस्लाह को नाक की लपेट में आ गए। मोहलिक मर्ज के 328 केसेस रिपोर्ट। 16 अफराद जान की बाजी हार चुके। पेशावर, कोहाट, करक, खैबर और जौरसदा सबसे ज्यादा मुतासिर। सूबाई दारुल हुकूमत ने 68 मरीज सामने आ चुके। महकमा सेहत के पास सीरम नायाब हो गया। अद्वियात न मिलने से सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक। कोयटा में कोंगो का कोई भी नया मरीज सामने न आया। मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। वायरस 2 मरीजों की जानें ले गया। कोंगो वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।